देवरिया जनपद का ये मदरसा इन दिनों विवादों में है। ये लोग का मुहर्रम आता है ना, तो ये लोग 10 दिन के मुहर्रम रहता है ना, 10 दिन ये लोग बजाते हैं, कूदते हैं, फानते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। आज जो हम लोग को दुर्गा पूजा आता है ना, तो पूजा करते हैं, तो दुर्गा जी दवाने के लिए गांव घुमाते हैं ना। ठीक बगल में आप देखेंगे तो ये ऊंची दीवारें जो दिख रही है आपको, ये मदरसा है। ये ऐसी सी बात है, तो हम लोग इसको उत्पन्न किए। तो सत्य बात हुआ कि अवैध जमीन है, इसमें मदरसा बन गया जबरदस्ती। असल में क्या सच्चाई है, क्या सही में जो सल्लभ मणि ने आरोप लगाया है। अच्छा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, हाँ। कितना मिलजुल कर आप लोग रहते हैं? पहले बहुत मिलजुल रहा था, लेकिन अब यह 2-4 साल से ये जो बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, सल्लभ मणि जो विधायक हैं वायरल कर रहे हैं, इन बातों में कितना सही है? ऐसा तो नहीं है कि किसी विधायक के बहकाव में आप आ गए हैं। सही बात है जो पोस्ट किए हैं या गलत है? सही है, क्या सही? सब सही है, जो कि अवैध में बना ही है। देवरिया जनपद का एक भंडा गांव जो इन दिनों सुर्खियों में बना है। आपसे बता दें कि देवरिया जनपद के सदर विधायक सल्लभ मणि त्रिपाठी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और उन्होंने बताया कि भंडा गांव में एक मदरसा बना है और वो मदरसा अवैध रूप से बनाया गया है। लैंड जिहाद वहाँ हो रहा है और देख सकते हैं यहाँ पीछे आप प्राथमिक विद्यालय भंडा, क्षेत्र बैतालपुर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। और ये प्राथमिक विद्यालय है और विद्यालय से ठीक सटे मदरसा है। पहले विद्यालय को दिखाइए सर अंदर से। और ये विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। और इसी के ठीक बगल में आप देखेंगे तो ये ऊंची दीवारें जो दिख रही है आपको, ये मदरसा है। हालांकि इसी को पोस्ट करते हुए देवरिया जनपद के जो सदर से विधायक हैं सल्लभ मणि त्रिपाठी, उनका आरोप है कि देवरिया जनपद के भंडा गांव में लैंड जिहाद हो रहे हैं और यहाँ अवैध तरीके से जो है कि मदरसा बनाया गया है। मदरसा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये मदरसा है। हालांकि बताया जा रहा है कि यही मदरसा है। थोड़ी सी अंदर से दिखाइए। अंदर भी ताले लगे हैं और बाहर भी, अंदर कोई दिख नहीं रहा है और बाहर भी 2 ताले लगे हैं। यहाँ भी हालांकि ये मेन ताला है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है, चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसके ठीक बगल में ये जो दीवारें देख रहे हैं, ये माँ काली का मंदिर बताया जा रहा है, काली माता का मंदिर है। थोड़ा सा इसको भी दिखाते हैं अंदर से। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बहुत ही पुरानी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और मंदिर में कुछ विशेष नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ भी ताला लगा है। हालांकि इसकी पड़ताल करने जो, हालांकि सल्लभ मणि जब भी कुछ मुद्दा उठाते हैं तो हिंदू मुस्लिम की मुद्दा होती है। विपक्ष कहते हैं कि सल्लभ मणि त्रिपाठी हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता को बिगाड़ना चाहते हैं। थोड़ा सा गांव वालों से पूछेंगे कि असल में क्या सच्चाई है, क्या सही में जो सल्लभ मणि ने आरोप लगाया है वो वाकई सही है या गलत है। क्या, आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है चाचा आपका? मेवालाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? भंडा के। इसी गांव के हाँ, निवासी? इसी गांव के। सल्लभ मणि ने एक पोस्ट डाला है, उसमें कहा है कि अवैध जो है कि मदरसा बन गया है जी। इसकी क्या सच्चाई है? अवैध है या वैध है? अवैध है। अवैध है। अवैध है। कैसे कह रहे हैं अवैध है ये? अवैध यह है कि जब चकबंदी हुआ था तो 8 कट्ठा ज़मीन ये मदरसे थी, स्कूल का छूटा था। तो जब 8 कट्ठा छूटा था तो हिंदू समाज के जो लोग थे उन लोगों के पास समझा नहीं था कि हम थोड़ा पढ़ने के लिए बच्चों को बना लें। तो खाली ज़मीन था, तो ये लोगों ने, थोड़ा पैसा वाले लोग थे, अब ये लोग अपना चंदा अपना गांव में घूम करके ये लोग अपने बिरादरी में और मांग करके, और ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ से नाप करके आधा ये लोग इसमें बना लिया कि ये लोगों को मालूम ना हो के। लेकिन कुछ दिन बीता, फिर ये इतिहास हम लोगों को मालूम पड़ा कि ऐसी सी बात है, तो हम लोग इसको उत्पन्न किए। तो सत्य बात हुआ कि अवैध ज़मीन है, इसमें मदरसा बन गया है ज़बरदस्ती ये लोगों ने, जिसमें 100% में 75% इन लोगों की आबादी है, 25% हिंदू का है। तो हिंदू लोगों ने कमज़ोर है, न पैसा में ज़्यादा है न बल में ज़्यादा है। तो जब बोलते हैं हिंदू कोई बात करते हैं, अटैक करते हैं, तो ये लोग मारने के लिए धमकी देते हैं, गाली देते हैं। हाँ, और यहाँ जो छठ माता का जो मंदिर थी है, छठ घाट है, वहाँ जगह अब जो जहाँ पे अवैध चीज़ है ये लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। बाकी वो ये लोगों औरतें हम लोगों को जो बिरादरी है
वो लोग ईंटा धर धर करके बेचारी अपना पूजा पाठ दूसरे के जी यहाँ करती एक हैं। चीज़ बताइए कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि नेताओं के बहकाव में, नेताओं के चढ़ाने पर ये सब गांव वाले अब कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी आपने कभी सूचना नहीं दिया, ऐसी मीडिया में खबरें नहीं चली। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सलम इस मुद्दे को उठाते हैं, जी। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के चढ़ाने पर ये सब आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं सरकार, हम लोग चढ़ाने पर करते नहीं हैं, जो सत्य बात है वही हम लोग बताते हैं। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, चाचा जो बता रहे हैं आखिर इस बातों को कितना सहमत हैं ये महिलाएं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? विद्यार्थी देवी। जो सलब मणि ने पोस्ट डाला है वो बात कितनी सही है? क्या सही में लैंड जिहाद हुआ है यहाँ पे और मदरसा बना है, ये गलत है या सही है? सही है। सही है। हाँ सब सही है। क्या दिक्कतें होती हैं इस मदरसा से, आपको क्या दिक्कत है? मदरसा से दिक्कत अब यह है कि ये लोग ज़्यादा लिए हैं। हाँ। हम लोग के स्कूल कम है तो हम लोग के लड़कों लोगों के परेशानी होती है पढ़ने में, कूदने में, खेलने में, हर चीज़ से। लेकिन ये लोग पहले विवाद नहीं था, ये लोग हम लोग को छठ पूजा जब तुरंत हम लोग खोजने लगे। हाँ, माला आड़ के जमीन में हम लोग पूजा करते थे, तभी ये लोग तुर दिए। सब दोपहर में लिप पोत के गए, सब शाम को आएंगे पूजा करने के लिए, तब तक वेदी टूट गया था। जो छठ माता का हाँ, वेदी होता है हाँ। वो कौन तोड़े थे? अब हम लोग देखे नहीं, चोरी से तोड़ दिए सब। कोई हिंदू था या मुस्लिम था? नहीं देखे थे। अच्छा आप लोग हाँ देखे देखे नहीं, तो जब तोड़ दिए सब तो हम लोग खोजने लगे कि जो हमारे अब अपने जमीन में रहेगा तो कोई नहीं ना तुरेगा, तो खोजने लगे, तब यही पर विवाद हो गया। अच्छा यहाँ हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है हाँ। कितना मिलजुल कर आप लोग रहते हैं? पहले बहुत मिलजुल रहता था, लेकिन अब यह 2-4 साल से ये लोग बहुत ये हो गए हैं। किस तरीके का परेशानी आपको लगता है कि मुस्लिम? अब देखिए ये लोग का मुहर्रम आता है ना, हाँ। तो ये लोग 10 दिन के मुहर्रम रहता है ना, 10 दिन ये लोग बजाते हैं, कूदते हैं, फानते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। आज जो हम लोग का दुर्गा पूजा आता है ना, तो पूजा करते हैं, तो दुर्गा जी दहवाने के लिए गांव घुमाते हैं ना, तो ये लोग लफड़ा करने लगते हैं। जो लड़के लोग अबीर उबीर बिकते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, तो ये लोग को परेशानी बढ़ जाता है। क्यों? ये लोग 10 दिन पीटते हैं तो हम लोग को परेशानी नहीं बढ़ता है। हम लोग एक दिन भी घुमाते हैं अपने माता को, तो ये लोग को क्यों परेशानी हो जाता है? आप बताइए, हम लोग के दिल नहीं दुखता है? हम लोग के भी दिल दुखता है। अच्छा तो क्या होगा विवाद ना? विवाद हो सकता है, ये बात तो सही है। एक चीज बताइए कि यहाँ हिंदू ज्यादा हैं या मुस्लिम ज्यादा हैं? मुस्लिम ज्यादा हैं। मुस्लिम ज्यादा हैं। हाँ, आपको और भी कोई समस्या इस तरीके का होता है पढ़ने लिखने से संबंधित? पढ़ने बहन लिखने बेटियों का से? समस्या सब सही है। यही समस्या है कि हम लोग को बच्चे लोग के परेशानी होता है खेलने कूदने के। आज जब एक जाने से लफड़ा हो जाता है ना, तो सोचिए कि बाद 2-3 महीने तक ले लो, तो मनो रास्ता धके आने जाने पर लोग गाली देते हैं, लोग आन संड बोलते हैं लोग, तो कभी मान लेना बर्दाश्त होके तो हो जाएगा लफड़ा। कितना बचेंगे बताइए? क्या आप बताइए कि कितना मामला सही है? ये मामला तो ऐसा नहीं है कि किसी बहकावे में आकर आप लोग देख रहे हैं हमनी राजनीतिक। के बाका में नहीं बन जा सर, नहीं सही है मामला? सब सच्चाई बात है। हाँ, तो क्या आप लोग चाहते हैं? हम चाहत नहीं इतने कि हमनी के छठ पूजा के मिल जाओ, हमनी के लइकन के जितने खेलत लो कूदत ले लो, हमनियों के जगह मिल जाओ, बस। हमनी से इनके लोग से कोनो विवाद नहीं खे, नहीं खे विवाद, लेकिन इतने विवाद बा कि हमार छठ पूजा काहे तुरल लो, बस। यानी धर्म को लेकर भी यहाँ एक चाचा और हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? सत्यनारायण चौहान। चौहान जी, ये जो बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, सलम मणि जो विधायक हैं वायरल कर रहे हैं, इन बातों में कितना सही है? ऐसा तो नहीं है कि किसी विधायक के बहकाव में आप आ गए हैं? सही बात है जो पोस्ट की है या गलत है? सही है, क्या सही है? सब सही है, जो कि अवैध में बना ही है। ये तो मान लिये स्कूल का ज़मीन था, ये लोग ज़बरदस्ती बना लिए। अब स्कूल बना तो उसमें ये बनने नहीं दे रहे थे, तो उस समय तो दूसरे गांव के पंडित जी आए लोग, तो ये लोग बनाए लोग, तो वो भी बनने नहीं देते हैं। कभी भी कोई बात होता है, ये लोग चढ़ जाते हैं झगड़ा के लिए, मार करने के लिए तैयार हो जाते हैं फटाफट। तो 10 घर है तो बची के रहेगा ना, मान लीजिए। यानी 10 घर हिंदू है सिर्फ, उसके बाद मुस्लिम सारे लोग हैं। और हरजन 10 घर है। अच्छा 10 घर हरदन है। हाँ, तो यानी 20 घर टोटल मिलाकर हिंदू हैं और उसके बाद सारे यहाँ जो है कि मुस्लिम हैं। हाँ। बैतालपुर के पास आप देख लीजिए, एक बार और दिखा देते हैं। क्षेत्र बैतालपुर, जिला देवरिया और भंडा गांव। इस गांव में हालांकि पहले कुछ भी ऐसा माहौल नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं उठा था, विधायक जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो मुझे लगता है इस तरीके का माहौल नहीं था। हो सकता है कि पहले ऐसी दिक्कतें होंगी जो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो रही थी, विधायक ने कोई पोस्ट नहीं किया था। लेकिन जब से सदर विधायक सलम मणि त्रिपाठी ने पोस्ट को डाला है कि जिहादियों की जिहाद बढ़ गई है देवरिया में, आरोप तो उनका कई सारी चीज़ों का है।
हालांकि ये मदरसा जो बना है अवैध ज़मीनों पे बना है, लेकिन देखना होगा जांच पड़ताल कब तक होती है, क्या सच निकल कर आता है। ये भी देखना होगा कि जो बुलडोज़र का कार्रवाई है वो हमेशा कहते हैं सलम मणि त्रिपाठी जी अवैध ज़मीनों पे, अवैध मकानों पे या अवैध मदरसे या मज़ारों पे जैसे चलता आया है वैसे इस पे भी चलाया जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये मामला आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कितना सही है और कितना गलत है? लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।